हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारा अपना यूट्यूब चैनल YRS क्लास में स्वागत है। तो आइए बच्चों, आज हम चलेंगे प्रश्नावली 4.3 का अंतिम अभ्यास की तरफ अग्रसर हैं। प्रश्न नंबर 1 से लेकर 10 तक पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया था। तो आइए आज हम पढ़ते हैं इस अभ्यास की अंतिम सवाल है, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। तो 11वां प्रश्न कह रहा है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो, दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से कह रहा है दो वर्गों का योग। तो बच्चा हम समझते हैं यहाँ से वर्ग किसे कहते हैं। वर्ग किसे कहते हैं यानी ऐसी आकृति जिसके चारों भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 अंश के हों। यानी ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण क्या रहे, 90 अंश रहे, उसे हम वर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर आपको दो वर्ग दिया है, ठीक। यानी ऐसी आकृति से हम यहाँ पर कोई चित्र बना के समझाएं आपको। तो ये क्या है, एक आपकी आकृति है। ये क्या है, आपकी एक आकृति है। अगर इसका नाम ABCD, जितनी भुजा AB है उतनी ही BC, उतनी ही CD और उतनी ही बड़ी भुजा क्या है, DA है चाहे AD है। यानी ABCD में सब भुजा बराबर है। अगर सब भुजा बराबर है, अगर मान लो यहाँ A से लेकर B तक यक्स है, यक्स ये भी है तो यक्स ये भी है तो यक्स ये भी है, तो अगर सब भुजा बराबर है तो इस पूरे आकृति को हम कहते हैं वर्ग कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों, वर्ग। यानी ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, चारों भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण आपका 90 अंश प्राप्त मिले। यानी ऐसी आकृति जिसमें चार भुजाएं क्या हों, बराबर हों और प्रत्येक कोण क्या रहे, 90 अंश रहें, ठीक। प्रत्येक कोण क्या 90, यानी A का भी मान 90, B का भी 90, C और इसी प्रकार D भी कोण क्या रहे, 90 अंश रहे। तो ऐसी आकृति को हम कहते हैं वर्ग कहते हैं। क्या कहेंगे, वर्ग। अगर वर्ग जब तक भुजा नहीं मालूम नहीं होगा तब तक हम क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते बच्चा। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आपके पास भुजा का होना बहुत ज़रूरी है। बगैर भुजा के क्षेत्रफल निकालना असंभव है, ठीक। तो हम मानेंगे यहाँ पर आपको दो वर्ग दिया है ना, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग दिया है 468 मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ हम मानेंगे, माना पहले वर्ग की भुजा, माना पहले वर्ग की भुजा। बच्चा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जितनी भी सवालें हैं लगभग यहाँ से 5 से लेकर पूरे प्रश्न नंबर 11 तक सभी सवाल महत्वपूर्ण हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप इन सवालों को बार बार पढ़ें, बार बार लगाएं, तभी आपकी सवालों को लगा सकते हो, ठीक। तो यहाँ का रहा दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। बगैर भुजा निकाले हम क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते बच्चा। तो यहाँ पर माना पहले वर्ग की भुजा x सेंटीमीटर या x मीटर है। यानी जो पहला वर्ग है उसकी भुजा क्या माना, x मान। अगर बच्चा वर्ग की भुजा x है तो परिमाप निकाल सकते हैं ना, क्योंकि वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। यानी भुजा का योग ही कहलाता है परिमाप। क्या कहलाता है, परिमाप। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए वर्ग का परिमाप बच्चा, परिमाप माने होता है चारों भुजा का योग। तो सब भुजा बराबर, तो इसी में चार भुजा 4 से गुणा कर देंगे। तो परिमाप आपका होगा यहाँ से 4x मीटर, 4x मीटर। बच्चे समझ में आया। यानी यहाँ पर दो वर्ग कह रहा है। तो जो पहला वर्ग है इसकी भुजा x माना। अगर भुजा x है तो वर्ग का परिमाप यानी चारों भुजा का योग होता है। जब वर्ग है सब भुजा बराबर, यानी x को हम 4 बार जोड़ेंगे, आपको मिलेगा 4x। फिर आपको दिया है, यहाँ से दिया है यदि उनकी परिमापों का अंतर दिया है 24 मीटर हो। बच्चा परिमाप कैसे निकालते हैं, बड़े वर्ग के परिमाप में हम छोटे वर्ग का परिमाप घटा देते हैं। क्या घटा देते हैं,
बड़े वर्ग का परिमाप में हम छोटे वर्ग का परिमाप घटा देते हैं। तो यहाँ पर दिया है दूसरे वर्ग का परिमाप कहें या बड़े वर्ग कहें, दूसरे वर्ग का परिमाप अंतर है यानी माइनस पहले वर्ग का परिमाप, ये आपको दिया है 24 मीटर ना, क्या दिया है 24 मीटर आपको दिया है। दूसरे वर्ग का परिमाप नहीं दिया है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, दूसरे वर्ग का परिमाप माइनस, जबकि पहले वर्ग का परिमाप क्या दिया है बच्चा 4x, 4x बराबर आपको मिला 24। दूसरे वर्ग का परिमाप निकालने के लिए 4x माइनस में है कर देंगे पक्षांतर, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर 24 पहले से है माइनस 4x है पक्षांतर प्लस 4x हो जाएगा, पूरा मान मीटर है। बच्चा हमेशा याद रखना, अगर आपको परिमाप दिया है किसका वर्ग का, अगर परिमाप दिया है जब भुजा निकालते हैं तो नीचे लिखेंगे इसलिए दूसरे वर्ग की भुजा। बच्चा हमेशा याद रखना, जब परिमाप दिया हो वर्ग का, भुजा निकालते समय 4 से क्या किया जाता है भाग किया जाता है, याद रखना ठीक। जब वर्ग का परिमाप आपको दिया हो और वर्ग की भुजा निकालना हो जब 4 से हम भाग करते हैं, 4 से क्या करेंगे भाग कर देंगे। अब यहाँ समझिएगा आप, अंश में दो पद हैं 24 प्लस 4x हैं, दोनों में 4 कॉमन है तो यहाँ 4 कॉमन है, बचा यहाँ से 6 प्लस x बटे 4, 4 से 4 कट गया तो यानी x प्लस 6 मीटर आपको मिला। ये दूसरे वर्ग की भुजा है। क्या है भुजा, अगर भुजा ये दिया है तो परिमाप था कितना 24 प्लस 4 किसमें, क्योंकि वर्ग की परिमाप चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब यहाँ से कह रहा है प्रश्नानुसार अब यहाँ कह रहा है दोनों दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग दिया है 468, योग यानी प्लस का निशान, किसका योग दोनों वर्गों का। जब तक भुजा नहीं मालूम होगा तो क्षेत्रफल आप नहीं निकाल सकते। तो भुजा क्या है x, तो x का वर्ग कर देंगे तो x स्क्वायर, यही इसका क्षेत्रफल कहलाता है। दूसरा भुजा क्या है x प्लस 6, इसी का वर्ग कर दो आपका क्षेत्रफल कहलाता है। यानी दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग दिया है कितना 468 दिया है, 468 दिया है। अब हम यहाँ करेंगे क्या, यहाँ से x स्क्वायर प्लस x को a मानेंगे 6 को b मानेंगे तो x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 468, x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 6 का वर्ग 36 हुआ, माइनस 6 दूनी 12x माइनस 486 कर दिया पक्षांतर, प्लस में था आ गया माइनस में। अब यहाँ से हो गया, अब यहाँ से मिला आपको 2x स्क्वायर प्लस 36 में जब हम 12 घटा देते हैं कितना मिलेगा, 36 में से 12 के 24 मिलेगा ना, 24 36 30 36 आपको मिला यहाँ से 24 12x सॉरी, तो यहाँ 2x स्क्वायर या 12x है ठीक, माइनस 12x जब 486 में हम 36 घटाएंगे तब आपको मिलेगा 432 बराबर मिला 0, 2x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 432 बराबर 0। अब देखते हैं यहाँ से बाएं पक्ष में 3 पद हैं, 2x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 432, तीनों पद में 432 12 और 2 सभी संख्याएं 2 से कट जाएंगी, 2 हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन लो तो x स्क्वायर माइनस 6x माइनस
दो दूनी 4, दो एक नम 2, 2 छंग 12 बराबर 0। 2 गुणे में है आ जाएगा भाग में यहाँ से, यानी 0/2। 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर मान 0 प्राप्त होता है। -216 बराबर 0 मिला। अब हम करते क्या हैं, 216 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ये प्लस में है, प्लस में प्लस प्लस, जो 216 से गुणनखंड करेंगे हम यहाँ से, 216 का नम 216 हुआ। अब 216 को हमें तोड़ना है 2 भाग में, जिससे घटाने पे लाना है 6। क्या लाना है, घटाने पे 6। यानी यहाँ पर गुणनखंड करेंगे हम 216 का, तो यहाँ से 2 दहम 20, 1 बचा, 2 8 16, 108 दूनी 216, फिर 2 से काट दीजिए, 2 5 6 10, 2 चौक 8, फिर 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 सत 14, 3 से काटे 3 9 27, 3 3 9 और 3 का 9 3। अब यहाँ से मिला क्या, अब यहाँ से मिला 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 मिल गया, और 3 3 9 दूनी 18। यानी जब हम 18 में 12 से गुणा करेंगे आपको मिलेगा 216, लेकिन जब 18 में हम 12 घटाएंगे आपको मिलेगा 6, जो कि 6 इस पूरे व्यंजक का, इस पूरे समीकरण का आपका मध्य पद है ना। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस इसका हुआ 18 माइनस 12, तो एक्स माइनस 216 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 18 गुणे एक्स 18, एक्स माइनस 12, एक्स माइनस 216 बराबर 0। तो एक्स कॉमन लो यहाँ से, एक्स प्लस 18 माइनस 12 कॉमन लो, एक्स प्लस 18 यहाँ पर मिलेगा बराबर 0। अब एक्स प्लस 18 2 बार है, इसे लिखेंगे 1 बार। दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस 12 बराबर 0 मिल गया। बराबर क्या मिल गया, 0। अब यहाँ पर 2 ब्रैकेट हैं, दोनों ब्रैकेट 0 के बराबर हैं, यानी एक्स प्लस 18 बराबर 0, तो एक्स बराबर माइनस 18। तो बच्चा जो भुजाएं होती हैं वर्ग की, वो निगेटिव नहीं होता, ऋण में नहीं होता है। अगर ऋण में नहीं होता है तो ऋण वाले मान को हम छोड़ देते हैं। तो एक्स माइनस 12 बराबर 0, तो एक्स बराबर 12 मीटर। एक्स क्या माना था, पहले वर्ग की भुजा, यानी जो वर्ग बना है उसकी प्रत्येक भुजा दिया है 12 मीटर दिया, यानी लंबाई चौड़ाई सब क्या है 12 दिया है। अगर भुजा 12 है, परिमाप क्या होगा, यहाँ से 12 चौक 48 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका पहले वर्ग की भुजा। तो आपसे कह रहा है दोनों वर्ग की भुजाएं क्या होंगी, पहले का हम तो निकाल लिए हैं, अब लिखेंगे इसलिए दूसरे वर्ग की भुजा बराबर, बच्चा दूसरा क्या है, x प्लस 6 है ना, तो x प्लस 6, तो बच्चा x का मान क्या है 12 प्लस 6, तो आपको मिला 18 मीटर। यानी जो पहला वर्ग है उसकी भुजा क्या है 12 मीटर आया, लेकिन जो दूसरा वर्ग है उसकी भुजा कितना मिला 18 मीटर मिला, 18 मीटर मिला। तो बच्चों इसमें यही कह रहा था, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग दिया है 468 मीटर स्क्वायर, इनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो, दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। बच्चा बगैर भुजा ज्ञात किए हम क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। क्षेत्रफल का मतलब होता है उसी का उतनी ही बार गुणा कर दीजिएगा, यानी x का x बार गुणा x स्क्वायर, x प्लस 6 का x प्लस 6 में गुणा कर दो, x प्लस 6 का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से कुछ नहीं करा, दूसरे वर्ग का परिमाप मैंने पहले वर्ग का परिमाप दिया है, कितना है 24 दिया है, अंतर दिया यानी ऋण का निशान। दूसरे का निकाला, यहाँ से दूसरे वर्ग का परिमाप कितना गया 24 प्लस 4x माइनस 4x 55 प्लस 4x हो गया। ये क्या परिमाप है ना, जब भुजा निकालते हैं 4 से भाग, यानी जब आपको कहीं परिमाप दिया हो वर्ग का, कहीं भी वर्ग का परिमाप दिया हो, जब भुजा निकालते हैं तब 4 से भाग करते हैं। अगर कहीं भुजा दिया है परिमाप निकालते हैं तब 4 से गुणा कर देते हैं। जैसा कि ऊपर मिला, यहाँ से भुजा दिया है परिमाप 4 से गुणा, क्योंकि यहाँ परिमाप निकाला हूँ
अब भुजा निकालेंगे जब तो 4 से भाग हो जाएगा। तो यानी दोनों भुजा के वर्गों का योगफल दिया है कितना, 468। तो यहाँ से दोनों का वर्ग कर दिया, इसका हम होल स्क्वायर तोड़ दिया, x को a माने 6 को b माने, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 486, एक्स स्क्वायर से 2x स्क्वायर, 6 का वर्ग 36 प्लस 6 दूनी 12x, 2x स्क्वायर प्लस 12x, जब 486 में हम 36 घटाएंगे 432 मिलेगा, 2x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 432 बराबर 0, 432 12 और 2 में 2 कॉमन ले लेंगे तो बचा x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216, इसका भाग गुणनखंड कर देंगे हम 18 माइनस 12 से, मतलब टूट गया, जब 18 में हम 12 घटाएंगे तब आपको 6 मिलेगा, जब यहाँ ऋण का निशान होगा मतपद घटेगा, अगर यहाँ धन का निशान होता मतपद जुड़ जाता। तो यहाँ पर x का 2 मान मिला, एक मान निगेटिव दूसरा मान पॉजिटिव हुआ। जो निगेटिव मान होता है, जो ऋण वाला मान होता है, वो कभी भी भुजा नहीं हो सकती। तो x का मान जो मान धन में आता है वही उसकी भुजाएं होती हैं, वही उसका मान होता है। यानी जो x का मान 12 है, ये x पहले वर्ग की भुजा है, मान 12 मिला। दूसरा वर्ग की भुजा क्या निकला, x प्लस 6 था, तो x का मान 12 प्लस 6 आपको मिला 18 मिला। ठीक, तो बच्चों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आप लोग पढ़ लेते हो, कमेंट भी नहीं करते। ठीक, हम समझें क्या कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, आप कमेंट किया कर और अपने दोस्तों में से शेयर भी किया करो। ठीक, ताकि ये आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाए। यानी ये पूरा अभ्यास 4.3 के सारे सवालों को हम आज पढ़ लिए हैं। ठीक, तो इसमें से प्रश्न नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जितनी भी सवालें हैं सब बहुत ही महत्वपूर्ण सवालें हैं। एग्ज़ाम के नज़र से अगर देखा जाए ये सभी सवालें एग्ज़ाम में आ सकती हैं। तो बच्चों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो समझ गए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुँच तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।